शाहजहांपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आपसे अपील करने आया हूं कि चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है। पहले जितने भी चरण के चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन के सपा आगे रही है। अब ये पीएम जा चुके हैं, अब लखनऊ वाले आने वाले हैं। बता दें कि इनकी हर बात झूठी निकली। किसी भी किसान की फसल की कीमत नहीं दिलवाई, न आय दुगुनी हुई। उन्होंने आगे कहा कि सिख और किसान भाइयों को पता होगा कि 3 काले कानून वापस हो जाएं। इन्होंने आंदोलन को हटाने के लिए किले लगवा दी, लेकिन किसान नहीं हटे। जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं वो किसानों को एमएसपी भी नहीं दिलवा पाए। भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया और मैं आज शाहजहांपुर के लोगों से निवेदन और अपील करने आया हूं। जो झूठ के शहंशाह हैं, मैं शाहजहांपुर के लोगों से अपील करने आया हूं। जो झूठ के शहंशाह हैं, उनके खिलाफ मतदान कर करके उनका सफाया करने का काम करना है। यहाँ तो हमारे साथी जागरूक हैं, जानकारी रखते हैं। अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री भी आके जा चुके हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए होंगे, लखनऊ वाले भी आने वाले होंगे। ये लखनऊ वाले और दिल्ली वालों ने मिलकर के जो झूठी बातें की हैं, जो झूठे आपको वादे किए हैं, उनका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। लेकिन अभी एमएसपी की लड़ाई अधूरी है। अभी भी किसानों को अपनी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है। जो लोग गांव-गांव विकसित यात्रा चला रहे थे, हमारे प्रधान भाई बैठे होंगे, वो जानते होंगे, अगर उन्होंने सहयोग और मदद न की होती तो भारतीय जनता पार्टी की विकसित यात्रा नहीं हो पाती। प्रधान जानते होंगे, प्रशासन के लोगों ने दबाव बना करके उनसे पैसा वसूल करके विकसित यात्रा कराई थी। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, एमएसपी नहीं लागू होगी, तब तक न हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा, न हमारा देश विकसित बन पाएगा। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, आने वाले समय में सरकार बनेगी और अपने किसानों को लागत की अच्छी कीमत भी देंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी और कानूनी अधिकार एमएसपी का दे करके उनके घर परिवार। क्या लगता है, मायावती ने सरेंडर कर दिया है क्या काका जन्म को हटा के? देखिए, आप बेहतर उन बातों को समझते हो, उन बातों को आप बेहतर समझते हो जो आप कह रहे हो। इसीलिए मैं अपील करूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। सर, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की गर्मी बढ़ गई है और सरकार बनते ही इनकी गर्मी शांत कर दी है। कहा है कि समाजवादी पार्टियों की गर्मी बढ़ गई चुनाव आते ही और सरकार बनते ही गर्मी शांत कर देंगे बीजेपी के। देखिए, ये वो प्रधानमंत्री कह रहे थे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इससे पूछो, इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। जहाँ शहीद हुए लोग, वहाँ पर सोचो, अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान
और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को ख़त्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो, आप बताएं जेएनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, बीएचयू में कितने पीडीए परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर, तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। सर गाड़ियां भी रोकी गई सर, आज कार्यकर्ताओं की वालों के लिए बहुत परेशान किया गया। क्या? अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए पत्रकार साथियों, यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है मंगलसूत्र से। एक हैं बीजेपी के नेता जो फर्रुखाबाद के लिए कह रहे थे कि फर्रुखाबाद के लोग चूसे गन्ना हाईवे ले गए ये। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा गरीबों ने अगर गिरवी सोना रखा है तो बीजेपी की सरकार में रखा है। आप आंकड़े निकलवा लेना बैंकों से, महंगाई के कारण और अपनी व्यक्तिगत परेशानी और उनके कारण सबसे ज़्यादा गरीबों को अपने बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा। जो सोना गिरवी रखवा रहे हैं उन्हें क्या परिवारों से लेना देना। शाहजहाँपुर अवधेश वर्मा जी और ज्योत्सना कश्यप दोनों जीतने जा रहे हैं। आपको पता है जिस समय मेयर का चुनाव था कैसे भागे भागे घूम रहे थे, हमारे प्रत्याशी को ही ले लिया सोचिए। और जब ये हारने लगे तो आपने संभल में नहीं देखा, पुलिस को आगे कर दिया। आपने बदायूं में नहीं देखा, पुलिस को आगे कर दिया। आपका पड़ोस का इलाका है। आप मैनपुरी में नंगा नाच करने लगी इनकी सरकार, जहां पर लाखों वोट से पहले हारे थे। और सोचो लाखों वोट से हारने वाले लोग नंगा नाच कर रहे थे। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को सावधान करने आए हैं कि वोट के दिन सावधान रहें, अपने बूथ की रक्षा करें और मतदान करें।